नमरूद की सरकशी और अंजाम हजारों साल पहले की बात है। एक एक जालिम नमरूद की हुकूमत थी। उसने झूठा दावा किया कि वह खुदा है, और जो उसके दावे को ना मानता उस पर जुल्म व सितम करता, यहां तक कि कत्ल करवा देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। इसी जमाने में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। चूंकि वह नमरूद के खुदा होने का इनकार करते थे, इसलिए नमरूद ने उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया। मगर अल्लाह के हुक्म से वह आग उनके लिए ठंडी हो गई और वह महफूज रहे। कहत साली और नमरूद की आजमाइश। कुछ दिन बाद मुल्क में सख्त कहत पड़ गया और खाने पीने का सामान खत्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में गल्ला लेने आते, लेकिन नमरूद उन्हें मजबूर करता कि वह उसे खुदा माने। जो मान लेता उसे अनाज मिल जाता, और जो इनकार करता उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुनाजरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गल्ला लेने नमरूद के दरबार में पहुंचे। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जो जिंदा करता और मौत देता है। नमरूद ने नादानी में दो कैदियों को बुलवाया, एक को आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया, और बोला, देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और कोई जवाब न दे सका। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे लिए अनाज नहीं, जाओ और अपने रब से मांगो। रेत का आटे में बदल जाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार से निकले और रास्ते में एक रेत के टीले से एक थैला भरकर घर ले आए। जब उनकी जौजा हजरत साराह रजी अल्लाहु अन्हा ने थैला खोला तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह आटे से भरा हुआ था। उन्होंने उसी आटे से रोटियां बनाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जगाया। जब आपने ये देखा तो फौरन समझ गए कि ये अल्लाह का मोजिजा है और सजदा शुक्र बजा लाए। नमरूद पर अल्लाह का अजाब। अल्लाह ने नमरूद को समझाने के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा, जिसने उसे 3 बार नसीहत की कि वह अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन नमरूद ने हर बार इनकार कर दिया। इसके नतीजे में अल्लाह ने नमरूद के लश्कर पर मच्छरों की फौज मुसल्लत कर दी। इन मच्छरों ने पूरे लश्कर का खून चूस लिया और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी तक नजर नहीं आती थी। नमरूद की इबरतनाक मौत। इसके बाद अल्लाह ने एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल कर दिया, मिंदाक जो लगातार उसका दिमाग खाने लगा। इस तकलीफ की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और अपना सर दीवारों से टकराने लगा। जब सर पर कोई जर्ब लगती तो मच्छर काटना छोड़ देता, और जब चोट न लगती तो फिर काटने लगता। इस हालत में 60 साल गुजर गए। आखिरकार नमरूद जिल्लत और रुसवाई के साथ दुनिया से रुखसत हुआ। ये वाकिया हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, और जो अल्लाह के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करता है वह इबरतनाक अंजाम को पहुंचता है।